गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। चैप्टर तो हाइड्रोकार्बन है नहीं, चैप्टर का नेम जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर का नेम ये है। और इस चैप्टर के अंदर जो भी डिस्कस करते हैं हम ना, जितना भी डिस्कस करते हैं उस ओवरऑल हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और इसी चैप्टर में हम आईपीएसी नेम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और इस चैप्टर से समथिंग 5 या 10 मार्क्स का आता भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको आईपीसी नेम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, यदि कोई आपकी कोई क्यूरी है तो मुझसे कमेंट में आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक कि आखिरकार कार्बन एंड इस कंपाउंड के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन से कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको मैं बताऊं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने यौगिक, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने यौगिक हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन में शॉर्ट में लिख रहा हूं। और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन, अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर? ठीक है, आगे अब आपने ये जाना कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने क्योंकि हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये जो 2 टाइप्स के होती हैं, स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन और अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि सर स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सुनिएगा, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक। अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक। अब कि सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसको आपने बोल दिया सर स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या सर इसका कोई और भी नाम होता है? जी, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्केन, एल्केन के नाम से जानते हैं। बात बराबर? ठीक है। दूसरा, यदि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम एल्कीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। और जिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक, आप ये बात क्लियर? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब सीखने वाले तो हम आईपीसी नेम है इसमें, बट ये जरूरी है। जब तक मैं ये नहीं क्लियर नहीं कर सकता आपको पता नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। चलिएगा, अब मैं बात करता हूं कि जो हम आईपीसी नेम सीखने वाले हैं उनको सीखने से पहले मुझे क्या क्या सीखना है। ठीक है, क्या क्या सीखना है, तो चलिएगा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, ये तो रहा मेरा थोड़ा सा बेसिक, और भी है। ठीक है, चलिएगा, जो हम सीखने वाले हैं इसमें जिससे हमें मिलने वाले हैं 5 से 10 नंबर, ठीक है, उस चीज को सीखने वाले हैं, वो है हमारा आईयूपीसी नेम, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीसी नेम सीखने वाले हैं। ओके, चलिएगा, ये वीडियो जो है ना क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं अपना सबसे सरल और सिंपल, जिसको आसानी से समझा जा सके, वो है हमारा मेथेन। क्या है भाई? हमारा मेथेन।
METHANE, मेथेन, जिसका जो फार्मूला होता है जो कि होता है CH4। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कॉपी पेन उठा कर लीजिएगा, लेकर के बैठिएगा अपना, ठीक है, कि सर CH4 जो है वो मेथेन है, ठीक है। ये मेथेन है क्यों, इसका नाम मेथेन पड़ा कैसे? आपने बोल दिया, जैसे मुझे तो पता था कि CH4 मेथेन है तो मैंने इसका नाम लिख दिया। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्हें पता ही नहीं है, कहना सर कि मुझे रट्टा लगवा रहे हैं क्या सर कि मेथेन, इसका नाम मेथेन ही है? तो चलिएगा, इसका नाम मेथेन कैसे है इस चीज को मैं समझाता हूं। उससे ही पहले आपको कुछ चीजें और नोट करनी है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले जितनी भी चीजें मैं नोट करा रहा हूं उनको बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा। देखिएगा कि एक कार्बन होता है तब क्या बोलते हैं, दो कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, और एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये क्या होते हैं। तो मैं स्टार्टिंग यहां से करता हूं कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्काइन। इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं भाई? मेथ। और यदि नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, 2, तो 2 के लिए बोलते हैं हम एथ। यदि नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोप। यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट। अभी आपके समझ नहीं आ रहा है, फिलहाल मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं इसके आगे की प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसको बोलते हैं पेंट। यदि नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो उसको बोलते हैं हेक्स। यदि नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो उसको बोलते हैं हेप। यदि नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। आप इतने ही सीख लो, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ कार्बन हमारे 9 है तो उसको बोलते हैं नॉन। लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो उसको बोलते हैं नॉन। यदि नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो उसको हम बोलते हैं डैक। क्या बोलते हैं भाई? डैक। डैक। चलिए आप 10 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे इतनी बातें तो याद रखनी है, सही है। चलिएगा, अब बात करते हैं कि जो मेथेन है, CH4 है, इसका नाम मेथेन कैसे है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं मैं भी, और ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर इसमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन? सर कार्बन है हमारा 1, हाइड्रोजन हमारे 4, बात बराबर, ठीक है। अब यदि इतना है तो मुझे बस इतना और बता दीजिएगा आप कि बेटा जो कार्बन होता है, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और बैलेंसी कितनी होती है। एटॉमिक नंबर और बैलेंसी कितनी होती है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 6। कितना होता है भाई? 6 होता है, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे शो करते हैं, 6 होता है एटॉमिक नंबर और 12 इसका होता है एटॉमिक मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये इसका सिंबल होता है कार्बन का C, ठीक है। इसीलिए अब इसकी हम बात करते हैं बैलेंसी। बैलेंसी कितनी होती है भाई? बैलेंसी कितनी होती है? क्यों भाई, बैलेंसी बताओगे आप मुझे? नहीं, बैलेंसी कितनी होती है? बैलेंसी होती है उसकी 19। ओ सॉरी, मुझे पासवर्ड याद रहा। बैलेंसी होती है इसकी 4। कितनी होती है भाई? 4 होती है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है भाई? वो 4 होती है, ठीक है। बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। अब कैसे कि बैलेंसी सर ये 4 कैसे होती है इसकी, वो समझाइएगा। बैलेंसी 4 कैसे होती है तो सुनिएगा। सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका। कैसे? दिस कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका जब फॉर्मेशन करेंगे तो ये होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सॉरी, 2, वैसे सही तो 2,8 ऐसे होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका कितना रह गया? 4, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट करने होते हैं, ठीक।
तो इसको वाइटम आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमारी कितनी है, 4 है। यही इसकी क्या है भाई, बैलेंसी है। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन होता है, कार्बन के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी, खो भी सकता है। ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी होती है ऐसी। चलिएगा, अब कार्बन हमारा ये रहा ऐसे, मतलब कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, क्या समझे? मैं आपको इसमें बताऊं कि कार्बन के साथ कुछ लगा है तो ठीक है, वरना हाइड्रोजन लगा के बैलेंस ही खत्म करते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई हैं। क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, हमारे भाई भाई हैं। यदि कार्बन के साथ कुछ लगा है तो ठीक है, और नहीं है तो आप हाइड्रोजन लगा दो यहाँ। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, भाई भाई हैं हमारे। ठीक है, चलिएगा, क्या करते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसके 4 हैं, ये 4 हाइड्रोजन में लगा दी, कार्बन एक था, सॉरी हाइड्रोजन 4 था, मैंने ये लगा दिए। ठीक है, चलिएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारा 1 है, तो एक कार्बन के लिए हम बोलते हैं मेथ, METH, मेथ, प्लस एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ्स, मेथ लिख दिया, प्लस। अब हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लगे हुए हैं वो कैसे हैं, डबल हैं या सिंगल हैं। तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है हमारा कैसा है, सिंगल है। कैसा बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या पढ़ते हैं भाई, एल्केन। एल्केन का यदि सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं भाई, एल्केन, एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन का एन ले लेंगे, यहां लगा दिया ANEN। अब दोनों को जोड़ करके लिख देंगे तो जो कि हो जाएगा METHANE, मेथेन। ठीक है, हो गया ना मेथेन, बात बराबर। ठीक है, मैं एक चीज और नोट करा देता हूं कि जो एल्केन होते हैं इनका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और इसका होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इनके फार्मूले होते हैं, इनके बेस पे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा ये है, क्या है भाई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा ये है, जैसे मैं फार्मूले के बेस पे चलता हूं, जैसे फार्मूला मेरा ये है CnH2n+2। यदि n बराबर 2 रख दें हम, n बराबर कितना रख दें, 2 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें जहां जहां n है वहां 2 रख दो, n at 2 × 2 + 2 C2 2 × 4 + 2, ये हो गया C2 और H6। अब इसका नाम क्या है, C2H6। सर इसका नाम क्या है, इसका नाम आप बताएंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले इसका हम डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, C2H6 का। हमें नाम नहीं पता, ठीक है, मुझे तो पता है कि इसका नाम एथेन है, ठीक है, बट आपको नहीं पता ना, कैसे, देखिएगा इसका जो नाम है वो है हमारा एथेन। क्या है हमारा, इथेन। है कैसे वो समझिएगा, यहां लिख लेते हैं हम C2H6, ठीक है, C2H6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे, सर जी 2 कार्बन बना देना थोड़ा डिस्टेंस से, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 6, तो हमने ये लगा दिया हाइड्रोजन 6, 3 इससे लगा दिए, 3 इससे लगा दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो हमें पूरी करनी है, हम लगा दिए। इनकी जगह हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। 6 हाइड्रोजन थे, लगा दिए, ठीक है। कितने कार्बन, 1 और 2।
अब जब कार्बन 2 है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं भाई, 2 कार्बन के लिए 8 पढ़ते हैं। तो देखिएगा भाई 2 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा 8 ETH 8 प्लस कार्बन के बीच में सबके साथ में कैसा बॉन्ड है भाई, सिंगल है डबल है ट्रिपल है, सिंगल। कैसा है, सिंगल। अब जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन। तो एल्केन में से एल्केन का ये रहा हमारा एल्केन, एल्केन के लास्ट के 3 अक्षर उठा लो अल्फाबेट, वो यहां लगा दो एन, तो ये हो गया हमारा एथेन। क्या हो गया भाई हमारा, एथेन हो गया। बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि नंबर ऑफ एन बराबर 3 रखें तो क्या मिलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये नोट करिएगा आप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं भाई, एन बराबर मैं डायरेक्ट 5 रखता हूं, एन बराबर 5 ये रखता हूं। देन इसके बाद में जो मुझे मिलेगा फार्मूला उसका नाम बताऊंगा मैं आपके लिए, क्या होगा, C5H2 × 5 प्लस 2, C5 2 5 10 प्लस का 2 C5H12। तो H5 वो सॉरी C5H12, इसका नाम क्या है, नाम बताओ भाई, इसका नाम बताओ। नहीं पता, पेंटेन नाम है इसका। कैसे है देखिएगा, सबसे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5 है भाई। तो 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, 12। तो 12 हाइड्रोजन लगा देंगे हम, देखो, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ठीक है भाई, ठीक। अब काउंट करिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन सर 5 के लिए पढ़ते हैं सर पेंट, तो ये हो गया पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस क्या पढ़ेंगे भाई, पेंट, ठीक है। अब सबके साथ बॉन्ड कैसा है, डबल है ट्रिपल है, सर बॉन्ड है सिंगल, और सिंगल के लिए एल्केन, और एल्केन में से हम क्या ले लेंगे, इसका एन, लास्ट के 3 अक्षर, तो हो जाएगा पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन। क्लियर, ठीक है, चलिएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वो आपको अपने होमवर्क में करना है, ठीक है, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, चलिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसका नाम कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है, चलिएगा। आप इसका नाम बताइएगा मुझको, C4H10, ठीक है, इसका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हम लिखते हैं CBSE 2021 और 22 में पूछा गया था, कह रहा भाई राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड, ठीक है। जो आपसे पूछा गया है सीबीएसई में वो ये है कि मेथेन का आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है मेथेन का, और दूसरा है प्रोपेन। तो प्रोपेन का एंड उसका मेथेन का आपको मेथेन, और दूसरा है हमारा प्रोपेन, इनका आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। क्या पूछा है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको लिख करके दिखाने इनके, मुझे कमेंट में बतानी है आपको, ठीक है। आगे बढ़िएगा, मैं अब आपको कुछ ऐसे आईपीसी नेम सिखाना चाह रहा हूं जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये तो हमारी सिंगल बॉन्ड वाली बात हो गई। अब बात करते हैं एल्कीन की। किसकी बात करते हैं, एल्कीन की। अब क्या होते हैं एल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, मैं इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक है।
क्योंकि अब मैं सीखने वाला हूं, फिलहाल मैं तो सीख ही रहा हूं, आप भी सीखो कि जो एल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या चीज, एल्कीन। एल्कीन सर जी क्या होते हैं, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में सर जी डबल बॉन्ड होता है। सर जी इनका फार्मूला क्या होता है, CN और H2N होता है फार्मूला इनका, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो। चलिएगा, एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एल्कीन, ठीक है। और इनको हम अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये रहेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कार्बन जो रखेंगे वो 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है, देन उसके बाद में उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। देखिएगा, C2H2 into 2 C2H 4 H4 C2H4 C2H4 का आपको बताना है नाम, नेम बताओ इसका, आईपीसी नेम क्या होगा। देखिएगा, C2H4, ठीक है, C2H4 जो है इसका नाम क्या है, ठीक है। चलिएगा, कितने कार्बन है, 2। सर जी पहले 2 कार्बन बना देना, 2 कार्बन बना दिए, ठीक है, ओके, ठीक। सर हाइड्रोजन 4 हैं, कैसे लगाए आप, कैसे लगाए। सर जी एक एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। सर जी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 बट 3 हो रही है। सर 4 कुछ नहीं, बीच में एक बॉन्ड लगाते थे, हो गया डबल बॉन्ड। अब कार्बन की 1 2 और 2 सामने से 4 होगी, इस वाले की 2 और 1 4 होगी ना, 1 3 और 1 4, वैलेंसी 4 होगी, ठीक है। सर इसका आईपीसी नेम पढ़ते हैं, क्या होता है आईपीसी नेम, क्या होता है सर। सबसे पहले आप मुझको खुद बता सकते हो, आप कितने कार्बन है, कार्बन कितने भाई, 2 कार्बन ना, हाँ कार्बन 2 हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, 8, क्या बोलते हैं, 8, क्या बोलते हैं, 8 ETH 8 प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसी वो है बॉन्ड, डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ये क्या होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन। क्या होता है भाई, एल्कीन। और एल्कीन में से हम क्या करते हैं भाई, एल्कीन। अब एल्कीन का ईन ले लेंगे, ENE, तो हो जाएगा इथीन, ATHENE, ये हो गया इसका नाम, क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। एक और लेते हैं एग्जांपल। अब क्या करते हैं, कार्बन की जगह हम n बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, देन उसका नामकरण करते हैं, क्या होगा भाई, ठीक है। चलिएगा, दूसरा हमारा ये है, जहां जहां n है वहां वहां आपको 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3H, यहां जब मैं 3 रखूंगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6, मतलब C3H6। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम C3H6, इसका नाम जो होगा हमारा वो ये होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये हो गया C3H6। सर कार्बन कितने हैं, सर जी कार्बन 3 है। कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3। सर जी हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास कितने, 6, हाइड्रोजन कितने, 6। अब कैसे करें, सर जी 3 यहां लगा दो आप हाइड्रोजन, बचे 3, ठीक है। सर जी 2 कार्बन, 2 यहां लगा दो, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 यहां लगा दिए, ठीक है। अब कहां लगाएं भाई, अब बताओ आप, अब बताओ कहां लगाएं भाई, हैं कहां लगाएं। ऐसा करो, यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, ये 4 कर लेगा। या फिर ऐसे ना करो आप, तो इसका फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूं, देखो
CH3, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH, क्या लिखेंगे हम, CH और डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अरे या ऐसे लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। बट दिक्कत ये होती है ना कि जो बॉन्ड होता है वो अक्सर कार्बन से ऐड होता है, तो मैंने इसलिए कार्बन ही लिया, सही है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक। इसका नामकरण करते हैं, क्या होगा देखिएगा, नामकरण क्या होगा इसका, बताओ, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रो प्लस डबल बॉन्ड दिख रहा कहीं, ठीक है सर है, तो डबल बॉन्ड का हो जाएगा इन, तो हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा भाई, प्रोपीन, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, उसका नामकरण करते हैं। अब क्या लिखते हैं हम, H बराबर 4 रखते हैं, देन उसके बाद आगे बात करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, चलिएगा। अगला है हमारा, N की जगह हमें 4 रखना है, जो कि हो जाएगा C4 और 4 तो जाए 8, C4H8 हो गया ये, इसका नाम बताइएगा आप, ठीक है। पहले तो इसका डॉटेड स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसका डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए कितने कार्बन है हमारे पास, 4, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है। अब यहाँ हम CH2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, H2 लगा देते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारा H3, 3 2 5 6, 6 दी 8, ठीक है, ठीक, 3 2 5 5 6 और 6 2 8, ठीक है। बैलेंस इनकी सबकी कंप्लीट हो ही रही है, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बैलेंस कंप्लीट हो रही है। कैसे हो रही है, अभी नहीं हो रही, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि जब इसका सही से स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर चलो मैं बना ही देता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलहाल हम इसका पहले आईपीसी नेम लिख लेते हैं। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हो जाएगा ब्यूटीन, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डॉटेड स्ट्रक्चर, हम बाद में बनाएंगे सबके। अगला बात करते हैं एल्काइन की, किसकी बात करते हैं, एल्काइन की। वो क्या होगा देखिएगा, एल्काइन क्या होती है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन होता है या फिर स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन जो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्काइन, ठीक है, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है भाई, ठीक है। अब एल्काइन होते क्या है, यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। अब इनका सबसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, n बराबर 2 रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, n बराबर 2 पे, तो हो गया Cn, n की जगह 2 इंटू 2 माइनस का 2, ठीक है, C2 2 जा 4 माइनस का 2, C2H2,
इसको क्या पढ़ेंगे और इसका नाम क्या होगा, देखिएगा भाई। सबसे पहले हमारे पास दो कार्बन है, 2 कार्बन हमने बना दिए, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन हमने इधर लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी भाई 4 ग्रुप पूरी कैसे करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर 3 बॉन्ड लगाते हैं, इसकी 3 इधर से, एक हाइड्रोजन से 4, और इसको या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दो, ऐसे, ठीक है। इसका फिलहाल हमें नाम बताना है, क्या है सर जी, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, क्या बोलते हैं, ईथ, ETH प्लस, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन, सॉरी एल्काइन, एल्काइन का हम ले लेंगे YNE, तो हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा ये, इथाइन, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, n बराबर 3 रखते हैं और देखते हैं उसका नाम क्या होगा, पहले फार्मूला देखते हैं क्या है, नोट करिएगा, ठीक है, कर देता हूं मैं रफ, देखिएगा भाई, n बराबर मैं 3 लेता हूं, फिर क्या होगा, n बराबर जब मैं 3 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो हो जाएगा C3H2 इंटू 3 माइनस का 2, तो C3H6 माइनस का 2, C3H4, C3H4। अब इसका हमें नामकरण करना है, कैसे करेंगे, देखिएगा, 3 कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 है भाई हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं और इसको सिंगल ही रहने देते हैं, और 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं और यहीं पुरानी हम लगा देते हैं इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और इससे एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ और यहाँ मैं 3 बॉन्ड लगा देता हूँ, तो देखो इसकी तो 4 हो रही है, इसकी 4 हो रही है, इसकी 3 इधर से, एक 4 इधर से, इसकी एक इधर से, एक इधर से, 4 हो गए, तो ये भी इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, वो सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसका नामकरण करना है, तो सर जी हम कार्बन के लेते हैं 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं प्रोप प्लस, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए ये है क्या, एल्काइन, एल्काइन का लास्ट में YNE, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा भाई हमारा, प्रोपाइन हो जाएगा, बात बराबर, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो दिए होते हैं हमारे पास, जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो हम इनके नाम पढ़ने वाले हैं, IPC नेम, ठीक है। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं, जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, फिर इनके नाम कैसे ऐड करते हैं, ये तो हमारे सिंपल, कैसे सिंपल IPC नेम थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो फंक्शनल ग्रुप, यदि किसी के साथ, जैसे हैलोजन है हमारा, हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, Br ब्रोमीन हो गया, I फॉर आइडो हो गया, और क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये हो गए। यदि ये लगे हुए हैं, या फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूं, जैसे कि -OH एल्कोहल लगा है, -CHO एल्डिहाइड लगा है, -COOH कार्बोक्सिलिक समूह लगा है, -NH2 एमाइन लगा है, या ROR' ईथर होता है, हमारा कीटोन समूह होता है, C डबल बॉन्ड O, ये सारे कुछ लगे हुए होते हैं हमारे इस रिंग से। तब इनके नामकरण हम कैसे करते हैं, ये चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ IPC नेम लेता हूं, देन उसके बाद उनका नामकरण करता हूं, ठीक है, ओके, चलिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिनके लास्ट में यहाँ पे हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं, इस तरह के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमें देख पा रहे हैं, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले CH3OH, CH3CH2OH,
CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमें कुछ क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो लास्ट में होता है वो -OH होता है, एल्डिहाइड होता है वो -CHO होता है, कीटोन होता है वो डबल बॉन्ड CO होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो -COOH होता है। ये चीज हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद उनका आइसोटोप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा प्रोपेनल का, वो कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 3, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, इससे 2 ऐड कर दिए हमने, ठीक है, इससे हमने एक ये और यहां लगा दिया OH, ठीक है, OH। बट कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, तो हम इसको ऐसे ना लगा करके, ठीक है, इसको हम लगाएंगे O और डबल बॉन्ड H, ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। प्रोपेनल ऐसे नहीं लगाएंगे हम, ऐसे गलत हो जाएगा, यही हम OH लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ओके, चलिएगा। इसका नामकरण करते हैं। देखो नॉर्मली भी कर सकते हैं इसका नामकरण, देखो ऐसे, इसको मैं भी रफ कर देता हूं कि इसका नाम क्या है। सबसे पहले या ऐसे लिखा हो सकता है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, ऐसे। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ठीक है, कितने हैं 3, ठीक है, चलिएगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए N प्लस, ठीक है। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूजन में हो भी, मैं इसको स्ट्रक्चर बनाई देता हूं अच्छे से, फिर समझाता हूं, देखिएगा कैसे होगा। जैसे ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH, ये है, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर हम कार्बन देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई हमारे पास कार्बन कितने हैं, ठीक है, देन उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, ये चीजें हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना देता हूं मैं, 1 2 3 कार्बन। इस वाले कार्बन से मैं आपके 3 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, देखिएगा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। देन इससे फिर मैं क्या कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देता हूं। अब बचा मेरा क्या, OH, क्या बचा मेरा OH, ठीक है, OH बचा। उसके लिए हम करते हैं यहाँ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे इसको बना देते हैं, ठीक है, ओके। सॉरी, ये नहीं होगा यहाँ, ये नहीं होगा यहाँ, इसका जो फार्मूला है कुछ फार्मूले में गलती है क्या। हाँ 1 2 3 है, तो 3 ही भाई, 1 2 3 है, तो 3 ही। फार्मूले की मिस्टेक है क्या, देखो 1 2 3 सही है भाई। हाइड्रोजन
फार्मूला तो यही है हमारा, CH3 CH2, मिस्टेक तो नहीं है इसमें, एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, समथिंग इज रॉन्ग, मुझे कुछ गलत लग रहा है। अच्छा कुछ तो, हाँ इसमें मिस्टेक है, सॉरी। हाँ देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये है CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, ऐसे लिख दो आप। एक 3 कार्बन के लिए प्रो प्लस, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड आता है तो उसके लिए एन प्लस, माइनस OH जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, माइनस OH को बोलती है एल्कोहल, और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है OL। अब जो OL ऐड होता है वो E की जगह होता है, यहाँ से E को हटा देंगे तो ये आएगा PRO, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है, इसका नाम होगा। सेकंड, इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 OH, देखिएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 OH, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, नाम दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए इसका नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका, एक दो कार्बन के लिए हम बोलते हैं एथ, दो कार्बन के एथ, ETH प्लस एन, अब प्लस माइनस OH है, माइनस OH की जगह सफिक्स OL आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये याद रखने हैं OL, तो ETAN, E हटा दो, E की जगह OL लगा दो, एथेनल, क्या हो गया, एथेनल, ठीक है। सेकंड, इनको मैं रब करता हूं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, थोड़ा देरी के लिए खेद है, ठीक है, चलिएगा, अगला है CH3OH, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, CH3OH, ठीक है, जैसे ये हो गया C, 1 2 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और माइनस OH, ठीक है, चलिएगा, इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, देखो, सबसे पहले कार्बन एक कार्बन के लिए मेथ, METH, मेथ, सबके संग में सिंगल बॉन्ड तो एन आ गया, प्लस क्रियात्मक समूह OH है, OH हमारा होता है एल्कोहल, अल्कोहल के लिए ओल, ठीक है, तो हो जाएगा, और ये E की जगह लगता है, E हट जाएगा, METHANOL, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, तो ये इसके IPC नेम है, इस तरह से इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, अब अगला हम इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर से भी रब कर देते हैं, ये हमने सीख लिया, ठीक है। चलिएगा, ये अब है हमारा एल्डिहाइड समूह, अब हमें पहचानना है माइनस CHO, देखो CH3 C2CHO और माइनस CHO जो होता है वो हमारा एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड होता है। अब इसका नामकरण करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, भाई क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लगा देंगे प्रोप, ठीक है, प्रोप PROP, प्रोप प्लस ANEN प्लस एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, A और L, अल, जी E की जगह हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे PROP, प्रोपेनAL, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनल, ठीक है।
क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं जिसका नामकरण हम करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के समूह का एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। देखिएगा, ये तो हो गया हमारा प्रोपेनल, ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है एस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, यही है ना, ठीक है। कि इसका नाम क्या है, ये डबल बॉन्ड है, सॉरी, सी और डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इसका नाम क्या है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं सर, HCHO, इसको वैसे हम फॉर्मल्डिहाइड ही बोल रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। इसका नाम हमें पढ़ना है क्या होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही फॉर्मल्डिहाइड होता है, चलिएगा। कितने कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, METH मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कम 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 साइलेंटली, गुड आफ्टरनून, मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है, प्लस इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है, बैठ जाओ, क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, तो AL हो जाएगा, तो नाम इसका हो जाएगा METH और E कट कर दो, यहां से जाएगा ANAL, मेथेनल, क्लियर, ठीक है। इसको भी मैं रब करता हूं, ठीक है। अगला है हमारा CH3CO CH3, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, CH3CO CH3। अब यहां पर जो क्रियात्मक समूह हमारा है वो क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, मैंने बोला ना CO क्या होता है हमारा, कीटोन, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओन होता है, मतलब बन, ONE बन, वैसे हम क्या पढ़ते हैं, ओन, क्या पढ़ते हैं हम, ओन, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, सही है। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो हम उसको पढ़ते हैं प्रोप, तो जाएगा PROP, प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड एन प्लस कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन, तो ONE, ठीक है। ये हटा देंगे, एन में से ई हटा देंगे, तो सबको मिला के लिखेंगे PROPANONE, प्रोपेनोन, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है, इसका ये नाम हो गया। अगला क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक समूह वाला, ठीक है, इसको भी रब पढ़ रहा हूं। अगला है हमारा लास्ट, कि इसका नाम क्या है भाई, CH3 CH2 CH2 और COOH, ठीक है। इसका नामकरण क्या है, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कितने कार्बन, 1 2 3, यहां पर कार्बन 3 काउंट करेंगे, 4, क्यों, कार्बन कितने काउंट करेंगे, 4, कितने, पक्का हैं, देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, ये 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, BUT, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड होगा एन प्लस क्रियात्मक समूह हमारा माइनस COOH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ई को हटा देंगे यहां से, ठीक है, ई की जगह ये ओइक ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा BUTAN, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका नामकरण कर लीजिएगा आप, कितने कार्बन, 4, 4 कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3, 1 2 3, फिर इस वाले कार्बन से 2, 1 और 2, फिर से कितने हैं, 2, ठीक है। अब C और बचे हमारे डबल बॉन्ड O, ये कैसे लगेगा, डबल बॉन्ड यहां लगा दो एक, और ऐसे करके O और H, ठीक है, ये भी इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो
1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट पढ़ते हैं ना, ब्यूट, ब्यूट प्लस सबके साथ सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा एल्केन कहलाता है। एल्केन में क्या जाएगा, एल्केन का एन, तो ANEN प्लस क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप ओइक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये सबको ऐड करके लिख देंगे BUT, ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब ई को नहीं लिखते, ई की जगह ओइक एसिड लगती है। तो ये रहा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही कोई हेलोजन ग्रुप हो लगा हुआ, लास्ट एक और देख लो, हेलोजन, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उनका नामकरण कैसे करते हैं, और हेलोजन हमारे होते कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये हमारे क्या होते हैं, हेलोजन। इनको एक्स से शो करते हैं, जैसे Cr क्लोरीन, Br ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन एस्टाटीन, ठीक है, ये होते हैं। अब मान लिया जाए कोई एग्जांपल में दे रखा है आपको CH3Cl, इसका नामकरण बताओ, इसका क्या होगा, तो ये मैथिल क्लोरोमेथेन बोलते हैं इसको, क्लोरोमेथेन। इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ कार्बन हमारा एक है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 और 3 बचा हमारा Cl, तो Cl यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है हमारी 4 होती है, इसलिए। अब एक कार्बन के लिए मेथ, MET मेथ, ठीक है, अब क्लोरो लगा दो ANE और प्लस क्लोरो क्लोरो जो भी है, ठीक है, लास्ट में स्पेलिंग CHOLO क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं क्लोरो तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्रियात्मक समूह को पहले ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, मैं हिंदी में लिखता हूं क्लोरोमेथेन, ठीक है। ऐसी Cl की जगह हमारा क्या होता, Br होता, तो क्या हो जाता, ब्रोमोमेथेन। ऐसी Br की जगह हमारा F होता, फ्लोरीन, तो फ्लोरोमेथेन। तो इस तरह से करते हैं हम IPC नेम, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में।